राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री विष्णु भगवान की जय। जय हो माता लक्ष्मी की जय। आइए आज हम ज्येष्ठ मास का 7वां अध्याय और 7वें दिन की पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। सभी ऋषि मुनि स्कंद मुनि से आगे बोले कि हे मुनिवर, आपसे ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनकर हम कृतकृत्य हो गए हैं। हमारा जीवन सफल हो गया है कि आज हमें आपने ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनाया। हे मुनिवर, अब आप हमें यह बताइए कि ज्येष्ठ मास की तिथियों में और कौन कौन सी तिथियां श्रेष्ठ हैं और उनका क्या विधान है, हम सब विस्तार से सुनना चाहते हैं। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, तुमने कलयुग में मनुष्य की भलाई के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन भर के सभी पाप धुल जाते हैं। उस मनुष्य का आगे का जीवन सुधर जाता है। वह मनुष्य इस जीवन में समस्त सुखों को भोगकर मरने के बाद स्वर्ग को ही पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे ऋषि मुनियों, ज्येष्ठ मास में उपवास करने से विष्णु भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ज्येष्ठ मास में पूरे महीने एक समय शाकाहारी भोजन करने, व्रत उपवास को धारण करने से उस मनुष्य को अपने पूरे जीवन काल में ज्येष्ठ मास का व्रत और उपवास करने का फल मिलता है। हे ऋषि मुनियों, अब मैं तुम्हें ज्येष्ठ मास के धर्मों को बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। ज्येष्ठ मास में सुबह जल्दी उठकर किसी तालाब नदी में स्नान करके बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ को जो कोई भी सींचता है और पूरे महीने व्रत करके कंद मूल फल खाता है, ब्रह्मचार्य का पालन करता है, जमीन पर सोता है और सत्य बोलता है, झूठ चोरी पर निंदा से बचता है, पूरे मास रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन में समय बिताता है, वह मनुष्य कई अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ करने जितना फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकम तिथि से लेकर त्रयोदशी तक मद लोभ लालच झूठ को त्याग कर सच्ची लगन श्रद्धा भाव से व्रत धारण करता है, वह 24 एकादशी के व्रत को पा लेता है। हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें ज्येष्ठ मास में पूजन की विधि बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। ज्येष्ठ मास में एक पाटे पर पीला कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। फिर स्वर्ण, चांदी या मिट्टी का एक कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर अशोक के 5 पत्ते या फिर नीम के 5 पत्ते रखकर एक नारियल रखें। कलश के नीचे सप्त धान्य रखें। एक तांबे के लोटे में साफ जल भरें। फिर 4 द्वार से शोभित पुष्प का मंडप बनाएं। केले का स्तंभ बनाएं। मंडल के मध्य में भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को स्थापित करें। फिर चंदन का टीका लगावे, पीले फूलों की माला विष्णु भगवान को पहनावे, माता लक्ष्मी को लाल फूलों की गुलाब के माला पहनावे। ऋतु फल, नारियल, धूप, दीप, खीर, मिठाई, तुलसी दल, सुपारी, इलायची, तांबूल, मावे की मिठाई का भोग लगावें। सुबह शाम दोनों समय आरती करें। रोज रात्रि 12 बजे तक भजन कीर्तन करें। ढोलक पेटी मंजीरे बजावें, नृत्य करें। इस तरह समय व्यतीत करें। फिर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन अपनी सामर्थ्य अनुसार कम से कम 1 जोड़ा जोड़ी और ज़्यादा से ज़्यादा 5 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों का वरण करें और उन्हें अन्न वस्त्र रुपया दान में दें। स्वादिष्ट भोजन खिलावें। पुरुष सूक्त मंत्रों से 16 आहुतियाँ शक्कर, घी, दूध, दही, शहद से देवें। 108 आहुतियाँ खीर की देवें। अगर सामर्थ्य है तो एक ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में जरूर देवें। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन खिलावें। फिर अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर उनसे पांव छूकर आशीर्वाद लेवें। 2 वस्त्रों से भूषित विष्णु भगवान की सोने की मूर्ति भी देवें। तब यह मंत्र बोले कि हे केशव, हे मधुसूदन, इस प्रतिमा को आप ग्रहण करें। हे ईश्वर, आप ही सब कुछ करता धरता हैं। आप ही इस संसार का उद्धार करने वाले हैं। आप मेरी यह भेंट स्वीकार करें। हे केशव, मैं और मेरा परिवार आपको प्रणाम करते हैं। यह मंत्र बोलकर दक्षिणा सहित विष्णु भगवान की सोने चांदी की प्रतिमा अपने गुरु या किसी योग्य पंडित को देवें। व्रत का पारण करें। जो मनुष्य अति दुर्लभ इस व्रत को करता है, वह रोग, शोक, मोह से छूटकर मनवांचित फल को पाता है। अगर कोई मनुष्य ज्येष्ठ मास के
महीने में आने वाले व्रतों को 13 साल तक धारण करता है वह संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य 13 साल तक ज्येष्ठ मास के व्रतों को धारण करते हैं, ज्येष्ठ मास का स्नान करते हैं, तो उन्हें 13वें साल व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 13 ब्राह्मणों को सपत्नीक भोजन करावे, अन्न वस्त्र रुपया दान में देवें। अगर मनुष्य सामर्थ्यवान है तो 13 ब्राह्मणों को 13 गायें दूध देने वाली बछड़ा सहित दान में जरूर देवें, और ज्यादा सामर्थ्य रखता है तो ब्राह्मण को भूमि दान जरूर करें। जो मनुष्य ऐसा करते हैं उसके आगे पिछली 7 पीढ़ियों को कभी कोई रोग दोष गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता। उसके पितर स्वर्ग में सुधा का पान करते हैं, उनको कभी पितृ दोष लगता ही नहीं। ऋषि मुनि आगे बोले कि हे स्कंद मुनि जी, ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचने का क्या महात्म्य है और कौन सी कथा है, हम सुनना चाहते हैं। कृपया करके आप हमें ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचने का महात्म्य और कथा भी सुनाइए, तभी हमें तृप्ति प्राप्त होगी। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, मैं तुम्हें एक सत्य कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक नगर में एक प्रतापी राजा था। उसके 2 रानियां थी। बड़ी रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी रानी कटु कुटिल और लालची स्वभाव वाली थी। राजा को दोनों रानियों से स्नेह था। छोटी रानी कोई व्रत उपवास नहीं रखती थी, जबकि बड़ी रानी सभी तरह के व्रत उपवास और दान पुण्य किया करती थी। बड़ी रानी हर साल ज्येष्ठ मास के महीने में सुबह जल्दी उठकर तालाब पर स्नान करती, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने के साथ गुरुवार के दिन केले के पेड़ को सींचती, दिया बाती करती, परिक्रमा करती और व्रत रखती थी। तब एक बार जब ज्येष्ठ का महीना आया तो बड़ी रानी का मन हुआ कि मैं जोड़े से ज्येष्ठ मास का स्नान करूं और ज्येष्ठ मास में गुरुवार का व्रत रखूं और केले के पेड़ की पूजा करूं। तब उसने अपने मन की बात राजा को बताई तो राजा ने स्वीकार कर लिया। तब राजा ने छोटी रानी से कहा कि हे रानी, मैं और बड़ी रानी 1 महीने के लिए ज्येष्ठ मास में व्रत उपवास और पूजा करेंगे, तो हम लोग नर्मदा घाट पर जा रहे हैं और 1 महीने तक हम वहीं रहेंगे। अगर तुम भी ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करना चाहती हो तो तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन छोटी रानी ने मना कर दिया। वह बोली कि हे महाराज, राज्य में किसी का रहना जरूरी है, अगर पीछे से कोई बात हो जाती है तो मैं देख लूंगी, इसलिए आप ही जाइए। तब राजा और बड़ी रानी पूरे ज्येष्ठ मास में नर्मदा के तट पर कुटिया बना कर के रहने लगे और ज्येष्ठ मास का स्नान व्रत करने लगे। बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने के साथ केले के पेड़ को सींचने लगे और हर गुरुवार का व्रत करने लगे। इस तरह समय बीतने लगा। इस तरह पूरा 1 महीना ज्येष्ठ मास का स्नान व्रत और दान पुण्य करने में बीत गया। उसके बाद राजा ने महल में आने के बाद व्रत का उद्यापन भी किया। पूरी नगरी को भोजन खाने के लिए बुलाया। योग्य ब्राह्मणों और गरीबों को खूब दान दक्षिणा दिया। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। तब हे ऋषि मुनियों, छोटी रानी ने ज्येष्ठ मास का निरादर किया तो उसे कोढ़ का रोग हो गया। छोटी रानी के कोढ़ हो जाने के बाद भी बड़ी रानी ने उसकी खूब सेवा टहल करी। इस तरह समय बीतने लगा। उसके बाद जब उनकी वृद्धावस्था प्राप्त हुई तो मृत्यु के बाद बड़ी रानी और राजा को मरने के बाद स्वर्ग का वास मिला, लेकिन छोटी रानी को नरक की पीड़ा झेलनी पड़ी। हे ऋषि मुनियों, यह मैंने तुम्हें ज्येष्ठ मास में स्नान करने, केले के पेड़ को सींचने के पुण्यफल की एक सत्य कथा सुनाई है। आइए अब हम एकादशी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक माँ बेटे थे। दोनों सभी एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन उन्हें एकादशी का फल नहीं मिला। तब एक दिन बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप तो कहती थी कि एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु मन चाही इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन माँ, हमने तो सभी 26 एकादशी का व्रत किया और उद्यापन भी कर दिया, लेकिन हमें अभी तक फल क्यों नहीं मिला। तो माँ ने कहा कि बेटा, एक न एक दिन फल भी मिल जाएगा। लेकिन बेटे ने कहा कि माँ, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं भगवान से मिलकर पूछूंगा कि हमें एकादशी के व्रत का फल कब मिलेगा। माँ ने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन बेटा नहीं माना। रास्ते की रोटी लेकर घर से निकल पड़ा। चलते चलते बहुत दूर जंगल के बाहर निकल गया तो दूसरा गांव आ गया। वहाँ उसे एक सेठ मिला।
वह सेठ दुखी और उदास बैठा हुआ था। सेठ ने जब बुढ़िया के बेटे को जल्दी जल्दी जाते हुए देखा तो सेठ ने बुढ़िया के बेटे से पूछा कि बेटे, तुम इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आए हो? तब बुढ़िया के बेटे ने कहा कि सेठ जी, मैंने और मेरी माँ ने सभी एकादशी का व्रत करा, लेकिन हमें एकादशी के व्रत का फल नहीं मिला, तो मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं भगवान से मिलकर पूछूंगा कि हमें 11 का फल कब मिलेगा। तो वह सेठ बोला कि बेटा, तू मेरी समस्या का निवारण भी भगवान से पूछ कर आना। बेटा, मेरे 3 लड़के हैं, मैं उन सभी के लिए 3 मंजिला मकान बनवा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही छत डलती है मकान भर भरा कर गिर जाता है। बेटा, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी वजह से मैं अपने बेटों के लिए मकान ही नहीं बनवा पा रहा हूँ। अगर तुम्हें भगवान मिल जाए तो तुम मेरी समस्या का निवारण भी पूछ लेना। बुढ़िया के बेटे ने कहा कि सेठ जी, जरूर पूछ लूँगा। उसके बाद बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे जब गया तो एक घने जंगल में उसे एक सांप मिला जिसकी पूंछ में आग लगी हुई थी। बुढ़िया के बेटे ने झट से मिट्टी डालकर सांप की पूंछ में से आग बुझा दी। आग बुझते ही सर्प क्रोधित हो गया और फन फैला करके बैठ गया और बुढ़िया के बेटे से बोला कि अरे, अब मैं तुझे खाऊंगा। लड़का बोला कि भलाई का जमाना ही नहीं है, मैंने तो तुम्हारी पूंछ में से आग बुझाई है और तुम मुझे ही खाना चाहते हो। तो सर्प बोला कि मैं 100 साल का बुजुर्ग बूढ़ा बीमार सर्प हूँ, मैं रेंग भी नहीं सकता, नहीं मैं अपना पेट भरने के लिए शिकार कर सकता हूँ। मैं खुद ही मरने के लिए जा रहा था ताकि मुझे मुक्ति मिल सके, लेकिन तुमने मुझे बचा कर के अच्छा नहीं किया। तब बुढ़िया के बेटे ने कहा कि हे सर्प देवता, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं भगवान से मिलकर वापस आ जाऊं तो तुम मुझे खा जाना। तब सर्प ने कहा कि अगर तुम भगवान से मिलने के लिए जा रहे हो तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ कर आना। तुम भगवान से पूछना कि मेरी मृत्यु कब होगी, मुझे कब मुक्ति मिलेगी। तब बुढ़िया के बेटे ने सर्प से कहा कि हे सर्प देवता, मैं आपके दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लूँगा। उसके बाद बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे जाने पर उसे एक विशाल नदी मिली। जैसे ही बुढ़िया का बेटा नदी पार करने के लिए नदी में छलांग लगाया और नदी में तैरने लगा, तभी एक मगरमच्छ ने उसकी टांग पकड़ ली और मगरमच्छ बोला कि मैं तुझे खाऊंगा। बुढ़िया के बेटे ने कहा कि हे मगरमच्छ भाई, आप मुझे मत खाइए, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं भगवान से मिलकर आ जाऊँ तो तुम मुझे खा जाना। तब मगरमच्छ ने कहा कि मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ, अगर तुम मेरे दुख का निवारण भगवान से पूछ कर आओ तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा। बुढ़िया के बेटे ने कहा कि अगर मुझे भगवान मिल गए तो मैं तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लूँगा। तब मगरमच्छ ने कहा कि मैं जल में रहता हूँ, जल में खाता हूँ, फिर भी मेरा गला हमेशा जलता रहता है, मेरे गले में हमेशा जलन रहती है, मेरी प्यास कभी नहीं मिटती। तब बुढ़िया का बेटा बोला कि मैं भगवान से आपके दुख का निवारण भी पूछ लूँगा। इस तरह वह आगे चल दिया। चलते चलते एक नीम के पेड़ के नीचे बुढ़िया के बेटे को एक ब्राह्मण बैठा हुआ मिला। वह ब्राह्मण बुढ़िया के बेटे से बोला कि अरे भाई, तू कहाँ से आया है और अब तू कहाँ जा रहा है? बुढ़िया का बेटा बोला, हे ब्राह्मण देवता, मैं भगवान विष्णु से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं उनसे मिलकर पूछूंगा कि मैंने और मेरी माँ ने सभी 26 एकादशी का व्रत किया और उद्यापन किया, लेकिन हमें एकादशी के व्रत का फल अभी तक नहीं मिला। हमें एकादशी के व्रत का फल कब मिलेगा? मैं यही भगवान से मिलकर पूछने के लिए जा रहा हूँ। तब वह ब्राह्मण बोला कि अरे, तू भगवान को कैसे पहचानेगा? तब वह लड़का बोला कि मैं उन्हें जरूर पहचान लूँगा। तभी वह ब्राह्मण भगवान विष्णु के साक्षात रूप में प्रकट हो गए। बुढ़िया का बेटा भगवान के चरणों में गिर पड़ा और भगवान के चरण पकड़कर रोने लगा और बोला कि हे भगवान, मैंने और मेरी माँ ने सभी एकादशी का व्रत किया और उद्यापन भी कर दिया, लेकिन हमें एकादशी के व्रत का फल अभी तक क्यों नहीं मिला? क्या हमारे व्रत में और उद्यापन में कोई त्रुटि रह गई है?
कृपा करके आप हमें बताइए। तब भगवान बोले कि हे पुत्र, तू वापस घर जा। तेरी काकी के एक कन्या पैदा होगी, तू उससे पूछना, वही तुझे बताएगी कि तुझे एकादशी के व्रत का फल कब मिलेगा। तब बुढ़िया के बेटे ने रास्ते में जो दुखी लोग मिले थे उनके दुख का निवारण पूछा। तब भगवान ने कहा कि मगरमच्छ पूर्व जन्म में एक ज्ञानी विद्वान पंडित था, लेकिन उसने अपना ज्ञान, अपनी विद्या बांटी नहीं, इसीलिए उसके गले में जलन हो रही है। वह अपने पूर्व जन्म के पाप का फल भोग रहा है। ऐसा करना, तू उसका ज्ञान सुन लेना, उसके गले की जलन खत्म हो जाएगी और उसको मुक्ति मिल जाएगी। फिर भगवान ने सांप के दुख का निवारण बताया कि सांप पिछले जन्म में एक राजा था। उसके पास 4 घड़े सोने की अशर्फियाँ थी, लेकिन उसने वो खजाना न तो किसी को दान किया, न ही उसे किसी पुण्य काम में लगाया। इसीलिए उस सर्प का पेट उन 4 घड़ों के खजानों पर घिसटता रहता है। ऐसा करना, तू उससे कहना वो अपना खजाना गरीबों में दान कर दे। उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसको मुक्ति मिल जाएगी। भगवान ने सेठ के दुख का निवारण बताया कि यह सेठ भी अपने पाप कर्म का दोष भोग रहा है। इस सेठ का एक छोटा भाई है और उसके एक जवान लड़की है और सेठ के 3 लड़के हैं। सेठ के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, जबकि उसके छोटे भाई के पास लड़की का ब्याह करने के लिए पैसे नहीं हैं। जब छोटे भाई की लड़की उस हवेली को देखती है तो खूब सिसक कर रोती है कि मेरे बाप के पास पैसा नहीं है। अगर मेरे बाप के पास पैसा होता तो वे मेरा ब्याह करा देते। इसीलिए उस सेठ की हवेली पर जब भी छत गिरती है तो वह भरभरा कर गिर जाती है। अगर वह सेठ अपने भाई की लड़की का विवाह धूमधाम से करा दे तो उसकी हवेली पूरी चुन जाएगी और वह फिर कभी नहीं गिरेगी। इस तरह बुढ़िया के बेटे ने सभी के दुखों का निवारण पूछा। फिर बुढ़िया के बेटे ने भगवान को प्रणाम किया और वापस घर की ओर चल दिया। उधर भगवान भी अंतर्ध्यान हो गए। सबसे पहले बुढ़िया के बेटे को मगरमच्छ मिला। मगरमच्छ ने जैसे ही बुढ़िया के बेटे को देखा तो वह बोला कि अरे भाई, क्या तुझे भगवान मिले? क्या तूने मेरे दुख का निवारण पूछा? तब बुढ़िया के बेटे ने कहा कि आप अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं। आप पिछले जन्म में एक बहुत बड़े ज्ञानी पंडित थे, लेकिन आपने अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटा, इसीलिए आपके गले में जलन हो रही है। अगर आप अपना ज्ञान, अपनी विद्या किसी को सुना दें तो आपके गले की जलन उसी समय मिट जाएगी। तब मगरमच्छ बोला कि अरे भाई, मुझे देखकर तो सब डर जाते हैं, कोई मेरे पास आता ही नहीं है, मैं किसे अपना ज्ञान बांटूं? ऐसा कर, तू ही मेरे ज्ञान को सुन ले। तब मगरमच्छ ने अपना पूरा ज्ञान बुढ़िया के बेटे को सुना दिया। उसी समय मगरमच्छ के गले में ठंडक आ गई और जलन मिट गई और मगरमच्छ वापस नदी में चला गया। इस तरह बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे उसे सांप मिला। सांप ने भी बुढ़िया के बेटे को देखते ही पूछा कि तुझे भगवान मिले? क्या तूने मेरे दुख का निवारण पूछा? तब बुढ़िया के बेटे ने सर्प से कहा कि हे सर्प देवता, मैंने भगवान के दर्शन किए और मेरे दुख का निवारण भी हो गया और मैं आपके दुख का निवारण भी भगवान से पूछ कर आया हूँ। हे सर्प देवता, आप पूर्व जन्म में एक राजा थे। आपके पास 4 घड़े भरे हुए सोने का खजाना था। आपने न तो उस धन का दान किया, न ही उस धन को किसी पुण्य कार्य में लगाया। इसीलिए आपका पेट उन 4 घड़ों से भरे हुए खजाने के ऊपर घिसटता रहता है। भगवान ने कहा है कि आप अपना ये 4 घड़े से भरा हुआ धन किसी को, गरीब को दान कर देंगे तो उसी क्षण आपकी मुक्ति हो जाएगी। तब सांप भी वही बोला जो मगरमच्छ बोला। सांप ने कहा कि अरे भाई, मुझे देखकर कोई मेरे पास आता ही नहीं है, सब मुझसे डर कर भाग जाते हैं। ऐसा करो, इस खजाने को तुम ही ले लो। तब सर्प देवता ने उस खजाने को बुढ़िया के बेटे को सौंप दिया। उसी क्षण सांप की भी मृत्यु हो गई और उसे मुक्ति मिल गई। बुढ़िया का बेटा ज्ञान और धन लेकर आगे चल दिया। आगे जाने पर उसे वही सेठ मिला। सेठ ने भी बुढ़िया के बेटे से पूछा कि अरे भाई, क्या तुझे भगवान मिले? क्या तूने मेरे दुख का निवारण पूछा? तब बुढ़िया के बेटे ने सेठ से कहा कि सेठ जी, मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैं आपके दुख का निवारण भी पूछ कर आया हूँ।
भगवान ने कहा है कि आपका एक छोटा भाई है और उसकी एक जवान कुंवारी लड़की है। आप अपने छोटे भाई की लड़की का विवाह धूमधाम से करवा दीजिए। जिस दिन आपने अपने छोटे भाई की लड़की का विवाह धूमधाम से करवा देंगे, उसी क्षण आपका महल भी चुन जाएगा और इसकी छत फिर कभी नहीं गिरेगी। सेठ बोला कि अरे भाई, अब मैं अपने भाई की लड़की के लिए लड़का कहाँ ढूंढने जाऊँ? ऐसा करो, तुम ही मेरे भाई की लड़की से शादी कर लो। फिर सेठ ने खूब दान दहेज देकर अपनी भतीजी की शादी बुढ़िया के बेटे से करा दी और उसे खूब सारा दान दहेज भी दिया। बुढ़िया का बेटा ज्ञान, धन, दौलत, गड़ा खजाना और पत्नी को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। जब वह पनघट पर पहुंचा तो गांव की औरतें उसे आता हुआ देखकर भागी भागी बुढ़िया के पास गई और बोली कि अरे ताई, तेरा बेटा दुल्हन और खूब दान दहेज लाव लश्कर के साथ आ रहा है। बुढ़िया ने कहा कि अरे क्यों जले पर नमक छिड़कती हो? मेरे बेटे को गए तो कई दिन हो गए हैं, न मालूम वह कहाँ होगा। तभी उसने सामने से बेटा बहू को आते हुए देखा तो झट से बुढ़िया आरती की थाली लेकर आई और बेटे बहू की आरती करी और उसे घर में लिया और खूब मंगल गीत गाए गए। उनका घर अन्न धन के भंडार से भर गया। थोड़ी देर बाद बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, काकी के लड़की हुई है ना? माँ ने कहा कि बेटा, तुझे कैसे मालूम हुआ? तब बुढ़िया का बेटा बोला कि माँ, पूरी बात मैं तुझे बाद में बताऊंगा, मैं पहले काकी की लड़की से मिलकर आता हूँ। बुढ़िया का बेटा उसी क्षण काकी के घर पहुँच गया और उसकी 3 दिन की लड़की से पूछने लगा कि अरे मेरी प्यारी बहन, बता मुझे एकादशी का फल कब मिलेगा? तभी वहाँ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि अरे भाई, तुझे विद्या मिली, धन मिला, पत्नी मिली और अब भी तू पूछता है कि तुझे एकादशी का फल कब मिलेगा? बुढ़िया का बेटा मंद मंद मुस्कुराने लगा और वह अपनी बहन और काकी से मिलकर वापस अपने घर आया और घर आकर उसने अपनी माँ को पूरी बात बताई। जय हो एकादशी भगवान की। हे विष्णु भगवान, जैसा एकादशी का फल आपने बुढ़िया के बेटे को दिया, वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग्राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 7वां अध्याय और 7वें दिन की पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण किया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।